friends, welcome to Educool. Today we are going to read a chapter from class 9th NCERT English book. The title of the chapter is The Adventures of Toto. Friends, have you ever had a baby monkey as a pet? Friends, in this chapter, Toto is a baby monkey. So let us read out the chapter to find out whether he is mischievous or docile, यानी कि वो शैतान है या सीधा सा है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. So friends, नरेटर के ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. फ्रेंड्स, टोटो एक छोटा सा लाल मंकी था जिसको टांगे वाला एक खाने की बास्केट में बांधकर रखता था. जब नरेटर के ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा उस खाने की बास्केट में तो उन्हें लगा कि टोटो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो उसे अपने घर ले आएंगे और उसे अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे. दैट मीन्स नरेटर के ग्रैंडफादर के पास और भी पेट एनिमल्स थे जिन्हें वो अपने प्राइवेट ज़ू में रखते थे. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. टोटो बहुत ही प्यारा सा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. टोटो की आईब्रोज बहुत ही अच्छे से सेट थीं और उसकी आईब्रोज के नीचे जो उसकी आँखें थीं वो शैतानी से चमकती थीं. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो के दांत मोतियों के जैसे सफ़ेद थे, लेकिन जब टोटो हंसता था तो उसकी स्माइल को देखकर जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थीं वो घबरा जाती थीं, डर जाती थीं. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन टोटो के हाथ बहुत ही ड्राई थे और उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि उन्हें धूप में बहुत ज़्यादा सालों तक सुखाया गया हो, जैसे कि किसी अचार को सुखाया जाता है. दैट मीन्स हमें पता चलता है कि टोटो ने अपनी लाइफ ज़्यादातर आउटडोर्स बिताई थी. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. लेकिन फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही तेज थी, यानी कि वो अपने फिंगर्स की मदद से बहुत ही जल्दी कोई भी शैतानी कर देता था. And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. और जो टोटो की टेल थी वो उसकी गुड लुक्स को और बढ़ाती थी, लेकिन नरेटर के ग्रैंडफादर का ये मानना था कि जो टेल है वो किसी के भी गुड लुक्स में एक अच्छा एलिमेंट ऐड करती है. लेकिन टोटो अपनी टेल से अपने थर्ड हैंड का काम लेता था, यानी कि वो अपनी टेल की मदद से ऐसे ऐसे काम करता था कि ऐसा लगता था कि जैसे उसकी टेल उसका तीसरा हाथ है. He could use it to hang from a branch. वो अपनी टेल की मदद से किसी भी ब्रांच पर हैंग कर लेता था, लटक जाता था. And it was capable of scooping up any delicacies that might be out of reach of his hands. और अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ तक टोटो के हाथ नहीं पहुंच पाते थे तो टोटो अपनी टेल की मदद से उस चीज़ को स्कूप अप कर लेता था, उसे लिफ्ट कर लेता था, उठा लेता था. सो फ्रेंड्स, इसी वजह से नरेटर ने टोटो की टेल को उसका थर्ड हैंड कहा है. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंडमदर हमेशा गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर घर पे कोई न्यू बर्ड या कोई एनिमल ले आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. सो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस के बारे में दादी माँ को कोई भी नहीं बताएगा और उन्हें तब ये बात बताई जाएगी जब वो बहुत ही अच्छे मूड में होंगी. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. So narrator ने और उनके grandfather ने टोटो को एक छोटे से क्लोजेट में रख दिया. क्लोजेट यानी कि कोठरी में रख दिया, और वो जो कोठरी थी, जो क्लोजेट था, वो नरेटर के बेडरूम में खुलता था
और टोटो को बांध दिया गया एक पैक से, एक पैक यानी कि एक खूंटी से बांध दिया गया, बहुत ही सिक्योरली, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही टाइटली। लेकिन नरेटर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ऐसा लगा था कि हमने टोटो को बहुत ही सिक्योरली उस पैक से बांध दिया है। तो नरेटर ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेट अस रीड आउट। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ देर बाद नरेटर और उनके ग्रैंडफादर टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने आए, टोटो को वहाँ से लेने आए, तो उन्हें पता चला कि दीवारों पे जो वॉलपेपर लगा हुआ था, जो उन्होंने ऑर्नामेंटल पेपर लगाया हुआ था, वो सारे का सारा फटा हुआ था और उसके नीचे से ब्रिक और प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पैक इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। और वो जो पैक था, वो जो खूंटी थी जिससे टोटो को बांधा गया था, वो खूंटी अपने सॉकेट से खिंची हुई थी, wrenched आउट थी। और नरेटर का जो स्कूल ब्लेज़र था, जो वहाँ पे खूंटी पे लटका हुआ था, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट्स में था। दैट मीन्स वो बहुत सारे पीसेस में फटा हुआ था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। तो नरेटर लिखते हैं कि अब मैं ये सोचने लगा कि जब दादी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि अब दादी माँ इस बारे में क्या कहेंगी, बल्कि वो तो टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही खुश थे। He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर कहते हैं कि टोटो बहुत ही क्लेवर है और मुझे लगता है कि अगर उसे टाइम मिलता तो वो जो तुम्हारे ब्लेज़र के टॉर्न पीसेस हैं उनको वो एक साथ बांध कर एक रस्सी बना लेता और इस विंडो से यहाँ से भागकर निकल जाता। His presence in the house still a secret. अभी भी टोटो घर में मौजूद है, टोटो घर में है, ये बात किसी को नहीं पता है नरेटर और उनके ग्रैंडफादर के अलावा। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था वहाँ से एक बड़ी सी केज में जो सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में थी। Here a number of grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. उस केज में ग्रैंडफादर के सारे पेट्स मिलजुल कर रहते थे। ग्रैंडफादर के पास पेट एनिमल में कौन कौन था? एक टॉर्टॉइस, रैबिट्स, स्क्विरल और नरेटर की पेट गोट भी उसी केज के अंदर रहती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन टोटो ने उस रात अपने किसी भी कंपेनियन को, यानी कि उसने किसी भी पेट एनिमल को सोने नहीं दिया। Grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. नरेटर के ग्रैंडफादर, जिन्हें देहरादून को छोड़कर अगले दिन अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था, उन्होंने डिसाइड करा कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. नरेटर कहते हैं कि unfortunately मैं grandfather के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया था, लेकिन उस ट्रिप पर क्या क्या हुआ इसके बारे में दादाजी ने मुझे बाद में बताया था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. सिंस दादाजी को टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेकर जाना था, तो उन्होंने क्या करा, एक बड़े से काले कैनवस के बैग में टोटो को रखा और टोटो को उस बैग में रखने से पहले उन्होंने उस बैग के बॉटम में घास को बिछा दिया और उसके ऊपर टोटो को बिठा दिया। तो ये जो बैग था अब टोटो के लिए उसका न्यू अबोर्ड यानी कि उसका नया घर बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. दादाजी ने बैग लेते वक्त इस बात का ध्यान रखा था कि टोटो उस बैग से, जब उस बैग को एक बार बंद कर दिया जाए तो उस बैग से बाहर ना निकल सके।
पहली चीज़, वो जो बैग था वो इतना बड़ा था कि टोटो के जो हाथ थे वो उसकी ओपनिंग तक यानी कि उसके ऊपर वाले हिस्से तक नहीं पहुंचते। और दूसरी चीज़, जो उसका कैनवस था उस बैग का वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसे बाइट नहीं कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. जब टोटो को उस बैग के अंदर पैक कर दिया गया तो वो उस बैग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितने भी एफर्ट्स कर रहा था उसका कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा था। बस इतना ही इफेक्ट आ रहा था कि या तो वो जो बैग था वो ज़मीन पर रोल कर रहा था या ओकेशनली वो एयर में जंप कर रहा था। तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जो लोग थे वो लोग इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हो रहे थे। उन्हें इस चीज़ की हैरानी हो रही थी कि ये जो बैग है ये अपने आप रोल कैसे कर रहा है, ये बैग अपने आप आसमान में कैसे उछल रहा है। तो लोग इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे आसपास इकट्ठा हो गए थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद सहारनपुर तक जर्नी तक टोटो बिल्कुल शांति से बैग में रहा। लेकिन जब ग्रैंडफादर सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखा रहे थे, उसी समय टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर ग्रिन किया। फ्रेंड्स, ग्रिन का मतलब होता है स्माइल करना अपने दांतों को दिखाते हुए। तो टोटो ने भी क्या करा, टोटो ने भी टिकट कलेक्टर को देखकर एक स्माइल पास करी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। पहले तो जब टिकट कलेक्टर ने टोटो को देखा तो उन्हें एक बार शॉक लगा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाते हुए कहा कि सर आपके पास एक डॉग है, आपको इसके भी टिकट के पैसे देने होंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रूपेड। ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को ये समझाने की कोशिश करी कि टोटो एक मंकी है ना कि डॉग, और इसके लिए उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला। लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिश बेकार थी, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि टोटो एक मंकी है। दादाजी टिकट कलेक्टर को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से एक मंकी क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो एक डॉग नहीं बन सकता, और ना ही एक मंकी एक क्वाड्रूपेड है, यानी कि वो 4 पैरों पे चलने वाला कोई जानवर भी नहीं है। लेकिन टिकट कलेक्टर दादाजी की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टोटो को टिकट कलेक्टर एक डॉग मान चुका था, इसलिए दादाजी को टोटो के 3 रुपये देने पड़े एज अ फेयर, यानी कि उन्हें टोटो की टिकट के 3 रुपये देने पड़े। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" दादाजी अब तक बहुत गुस्से में आ चुके थे टिकट कलेक्टर की हरकत की वजह से, इसलिए उन्होंने अपनी पॉकेट से टॉर्टॉइस निकाला और कहा कि मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि आप तो हर एनिमल का कोई ना कोई चार्ज लेते ही हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." पहले तो टिकट कलेक्टर ने बहुत ही क्लोजली, बहुत ही करीब से टॉर्टॉइस को देखा, फिर उसने टॉर्टॉइस को प्रॉड किया, उसको टच किया और फिर दादाजी को देखते हुए ऐसा लुक दिया कि जैसे कि वो जीत गया और दादाजी हार गए। तो उसने दादाजी को एक थ्रिम्पेंट लुक दिया और कहा कि इसके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. जब ग्रैंडमदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उसे घर में रहने की परमिशन दे दी, तो उसे स्टेबल में रखा गया फैमिली डोंकी नैना के साथ। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable.
जिस दिन टोटो की पहली रात थी स्टेबल में, तो दादाजी उसे स्टेबल में देखने के लिए गए, ये देखने के लिए गए कि स्टेबल में टोटो कंफर्टेबल है भी या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन दादाजी ये देखकर शॉक रह गए कि बिना किसी कारण के जो उनकी फैमिली डोंकी थी नैना, वो अपना सिर पीछे रखने की कोशिश कर रही थी एक बंडल ऑफ हे से, और इसके लिए वो बार बार अपने हॉल्टर को पुल किए चली जा रही थी। फ्रेंड्स, हॉल्टर वो रस्सी होती है जिसे जानवरों को बांधा जाता है। ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। तो जब दादाजी ने नैना का ऑड बिहेवियर देखा तो उन्होंने उसके हॉन्चेस पर यानी कि उसके बैक पर उसे स्लैप दिया, और जैसे ही दादाजी ने नैना को स्लैप किया वो एकदम से पीछे की तरफ शिफ्ट हुई, यानी कि वो एक जर्क के साथ पीछे की तरफ शिफ्ट हुई, और साथ में उसके टोटो भी ड्रैग होता हुआ वहाँ से बाहर निकला। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. टोटो एकदम से झटके से बाहर क्यों निकला था? क्योंकि उसने नैना के कानों को अपने दांतों से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नैना के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हुई। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. जब विंटर में शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो ग्रैंडमदर टोटो को एक बड़े से बाउल में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए, तो वो उसके लिए एक ट्रीट की तरह होता था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. टोटो पहले तो बहुत ही चालाकी से पानी का टेम्परेचर चेक करता था, अपने हाथों को उसमें डिप करके कि पानी का टेम्परेचर सही है या नहीं। फिर वो धीरे धीरे उस बाउल ऑफ वाटर के अंदर नहाने के लिए उतरता था। टोटो नहाते वक्त बिल्कुल नरेटर को इमिटेट करता था, उन्हें कॉपी करता था, क्योंकि उसने एक बार देखा था कि नरेटर किस तरीके से बाथटब में नहाते हैं, तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह उन्हीं को कॉपी करता था। पहले वो पानी का टेम्परेचर चेक करता था, फिर अपने पहले फुट को पानी के अंदर रखता था, फिर दूसरे को, और वो तब तक ऐसा करता था जब तक कि जो पानी है उसकी नेक तक नहीं आ जाता था। Once comfortable, he will take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जब टोटो पूरी तरीके से पानी में कंफर्टेबल हो जाता था तो वो सोप को अपने हाथों से या अपने पैरों से पकड़ता था और अपनी पूरी बॉडी पर उसे अच्छे से रब कर लेता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो एकदम से पानी से बाहर आ जाता था और बहुत जल्दी में, जितनी जल्दी वो भाग सकता था उतनी जल्दी भागकर किचन फायर के पास पहुंच जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. जब टोटो ये सब कुछ कर रहा होता था तो अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखकर कोई हंस देता था तो टोटो की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती थी और उसके बाद वो नहाने से मना कर देता था। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. एक दिन नरेटर के घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें टोटो शायद अपने आप को ज़िंदा ही बॉईल कर लेता। नरेटर के घर में किचन में एक बड़ी सी केटल रखी हुई थी चाय बनाने के लिए, और उस केटल के अंदर पानी था सिर्फ। तो जब टोटो किचन में आया तो टोटो के पास और कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो उसने डिसाइड करा कि वो उस केटल की लिड को रिमूव करके देखेगा। टोटो ने केटल के अंदर हाथ डाल के देखा तो पानी उतना ही गर्म था जितना कि उसे नहाने के लिए चाहिए होता है, तो वो उस केटल के अंदर नहाने के हिसाब से घुस गया और केवल उसका जो हेड था वो केटल से बाहर था, बाकी उसकी पूरी बॉडी केटल के अंदर थी।
लेकिन अब ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए तो सही था, लेकिन धीरे धीरे जो पानी था वो बॉईल होना स्टार्ट होता चला गया। टोटो को पानी अब गर्म लगने लगा तो उसने क्या करा, थोड़ा सा बाहर आया। लेकिन जब उसने पाया कि केटल के अंदर कंफर्टेबल है और बाहर का एटमॉस्फेयर कोल्ड है, तो वो फिर से पानी के अंदर बैठ गया। और फिर उसे जब पानी फिर से गर्म लगने लगता तो वो फिर से बाहर आ जाता, और फिर उसे जब ठंड लगने लगती बाहर, वो फिर से पानी के अंदर चला जाता। वो तो टोटो की किस्मत अच्छी थी कि नरेटर की ग्रैंड मदर सही समय पर किचन में आ गई और उन्होंने हाफ बॉइल्ड टोटो को केटल से बाहर निकाल दिया। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. फ्रेंड्स, नरेटर कहते हैं कि अगर हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा ऐसा है जिसे स्पेशली डिवोट करा गया है मिस्चीफ के लिए, शैतानी के लिए, तो वो जो पार्ट है वो टोटो का बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीज़ों को पीसेस में टीयर करता रहता था, उन्हें फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और जब भी मेरी कोई आंट टोटो के पास आने की कोशिश करती थी तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ लेता था और उसमें होल कर देता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन लंच के टाइम पर एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी, और जब नरेटर और उनकी फैमिली उस रूम के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने पाया कि टोटो ऑलरेडी उस रूम में था और वो राइस से अपना पेट भर रहा था। तो जब ग्रैंड मदर ने उसको देखकर चिल्लाया तो टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. नरेटर की एक आंट भी टोटो की तरफ आगे बढ़ी तो टोटो ने उनके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. लेकिन जब नरेटर के दादाजी वहाँ पर आए तो टोटो ने जो डिश थी पुलाव की उसको उठाया और एक विंडो से वहाँ से बाहर निकल गया, उस रूम से बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. उसके बाद टोटो वहाँ से हटकर एक जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस में जाके बैठ गया, और जो डिश थी अभी भी वो उसके हाथों में थी। वो पूरे आफ्टरनून उसी जैकफ्रूट ट्री पर बैठा रहा और धीरे धीरे चावलों को खाता रहा, जैसे कि वो उसके हर ग्रेन को ख़त्म करना चाह रहा हो। और सिंस ग्रैंड मदर ने टोटो पर चिल्लाया था, उसके ऊपर स्क्रीम किया था, तो इस बात का बदला लेने के लिए उसने उस डिश को, उस प्लेट को ट्री से नीचे फेंक दिया। और जब वो प्लेट 100 पीसेस में टूट गई तो इस चीज़ को देखकर टोटो ने चैटर करना शुरू कर दिया खुशी से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो मंकीज़ हैं वो जो साउंड क्रिएट करते हैं उसे हम चैटर कहते हैं। सो प्लेट को टूटा हुआ देखकर टोटो को बहुत खुशी हुई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. फ्रेंड्स, नरेटर कहते हैं कि ये ऑब्वियस सी बात थी कि टोटो वैसा पेट नहीं था जिसे काफ़ी लंबे समय तक हम अपने साथ रख सकते थे, और मेरे ग्रैंडफादर को भी इस बात का रियलाइजेशन हो गया था, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था। हमारी जो फैमिली थी वो बहुत वेल टू डू नहीं थी, यानी कि नरेटर की फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जो लॉस होता चला जा रहा था, कभी डिशेस का, कभी क्लॉथ्स का, कभी कर्टेन्स का, कभी वॉलपेपर का। इसलिए ग्रैंडफादर ने टांगे वाले को ढूंढा और उन्हें टोटो बेच दिया फिर से वापस 3 रुपीज़ में। सो फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।